आपके साथ ज्योति। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे विस्तार में। समान नागरिक संहिता की पहल, सख्त नकल रोधी कानून जैसे तमाम महत्वपूर्ण निर्णय को लेकर देश भर में चर्चा की है। केंद्र में आए सीएम पुष्कर सिंह धामी का बीजेपी नेतृत्व इस लोकसभा चुनाव में भरपूर उपयोग कर रही है। सीएम अगले एक सप्ताह तक बंगाल, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, झारखंड जैसे राज्यों में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में एक के बाद एक चुनावी रैलियां संबोधित करेंगे। वहीं प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि आने वाले दिनों में भी उनके इन समेत अन्य राज्यों में चुनावी दौरे पार्टी लगाने जा रही है। देखिए, उत्तराखंड देवभूमि ऐसी भूमि है जहां पर नेतृत्व करने वाला व्यक्ति की सभी राज्यों में प्रशंसा होती है। और पुष्कर सिंह धामी जी ने इस बीच में जो ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कार्य किए हैं, उसकी गूंज पूरे देश के अंदर है। तो स्वाभाविक रूप से आता है, चाहे समान नागरिक संहिता का विषय हो, चाहे नकल विरोधी अध्यादेश का विषय हो, जबरन जो भू अतिक्रमण हो रहा था उसको रोकने का विषय हो, एक क्रांतिकारी कदम ही है। और इससे प्रेरित होकर देश भर के अनेकों राज्यों के लोग हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित कर रहे हैं अनेकों लोकसभाओं के। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद भट्ट ने कांग्रेस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के फेक वीडियो प्रसारित करने का आरोप लगाया है और इसे बेहद ही शर्मनाक और राजनीति में नैतिक पतन की पराकाष्ठा करार दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के एक मुख्यमंत्री और इलेक्शन वॉर कोऑर्डिनेटर का नाम इस साजिश में सामने आने से एक बार फिर से साबित हो गया है कि कांग्रेस का हाथ षड्यंत्रकारियों के साथ है। इस पर तंज कसते हुए कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री राजेंद्र शाह ने कहा कि बीजेपी को यह बताना चाहिए कि उन्होंने भी फेक वीडियो सोशल मीडिया पर डाली थी, जिसमें एक तरफ से आलू डालो, दूसरी तरफ से सोना निकालेगा वाली वीडियो डाली थी। इस मुद्दे पर पूरी भाजपा कितनी जबरदस्त तरीके से फायरिंग में लगी हुई है, लेकिन भाजपा के लोग अपने गिरेबान में नहीं झांक रहे हैं। जो लगातार जिस तरह की फेक वीडियोस उन्होंने डाली है कि एक तरफ से आलू डालो, दूसरी तरफ से सोना निकलेगा, हमने तो कभी इतना इस बारे में कभी चर्चा नहीं की। क्या वजह है? वजह सिर्फ ये है कि नारा 400 पार का दे रखा है और 200 तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, इसलिए तिलमिलाए हुए हैं और कहीं ना कहीं इस तरह का मुद्दा ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से भी कांग्रेस को घेरने की कोशिश की जाए। लेकिन अब जनता उनके घेरे में आने वाली नहीं है। जनता ने यह तय कर लिया है कि आने वाले जितने भी चरण, चाहे 7 मई का चुनाव हो, चाहे 13 तारीख का चुनाव, चाहे उसके बाद के जितने भी चरण होंगे, उन तमाम चरणों में जो है भाजपा को हराने जा रही है और ये 200 तक सिमटने जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं आने वाले कल में जो इंडिया गठबंधन है, निश्चित तौर पर उनकी सरकार बनने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में एलडी भट्ट उप जिला राजकीय चिकित्सालय काशीपुर में रक्षा राज्य मंत्री, नैनीताल लोकसभा से सशक्त प्रत्याशी अजय भट्ट के जन्मदिन को रक्तदान दिवस के रूप में मनाया गया। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने राजकीय चिकित्सालय के ब्लड बैंक में जाकर रक्तदान किया। इस अवसर पर अजय भट्ट के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष इंतजार हुसैन ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास के साथ भारतवर्ष में कार्य कर रही है। जनता पार्टी के लोकप्रिय सांसद रहे, वर्तमान में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, उत्तराखंड के कद्दावर नेता, पूर्व में नेता प्रतिपक्ष रहे, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे, आदरणीय अजय भट्ट जी के जन्मदिन के अवसर पर आज काशीपुर एलडीए राजकीय चिकित्सालय में यहां रक्तदान शिविर का आयोजन भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे द्वारा किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में सभी कार्यकर्ताओं ने आज डोनेट किया है ब्लड को। और पौड़ी जिले के श्रीनगर विधानसभा के थलीसैण थाना क्षेत्र के अंतर्गत गांव के गधेरे के पास लावारिस स्थिति में एक नवजात शिशु झाड़ियों में मिलने का मामला सामने आया है, जिसको ग्रामीणों ने झाड़ियों से सुरक्षित बाहर निकाला और पुलिस को इसकी सूचना भी दी। सुबह सुबेर मिले यदि अधूरा गौशाला में जाए चाहे गुल करना खड़ी एक बार लपड़ माथे बताया
फिर दुया बहन गई, फिर दुया बहन कहाँ छटे कडल काट, एक बाद वो बच्चा था अपन गारम ली, वे तो साफ सूफ कर, एक बाद नला धुलाती तो गाँव सरपंच था बुलाई, एक बाद महिला मंगल दल अध्यक्ष को फोन कर, फिर मैं श्रीमती गोदाम्बरी देवी ग्राम सभा बांसुड़ी की अध्यक्ष हूँ, और फिर सारे महिलाएं बुलाई। बांसुड़ी गांव से 2 महिलाएं और हमारा जो 108 चिकित्सा दल है वो लेके आया था। तो सबसे पहले जब वो आया तो हमने उसका SpO2 और वाइटल्स चेक किए तो सब कंडीशन उसकी ठीक थी, और वेट जो था उस बच्चे का अप्रोक्सीमेटली 2.5 किलो था। तो जब वो आया यहाँ पे तो उसकी कंडीशन ठीक थी। बाकी हमने उसको जो नवजात शिशु को टीकाकरण होता है वो सब दे दिया है, उसको जो फीडिंग है उसके लिए बोतल, दूध, बाकी सारी व्यवस्था हमने कर दी है और अभी वो हमारी देख रेख में है। थैलीसैंण थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा बांसुड़ी से जो है थैलीसैंण थाना को सूचना मिली थी एक नवजात शिशु होने की, और उस सूचना के आधार पर थैलीसैंण थाना से जो है थाने के कर्मचारी 108 को लेकर के उस जगह पर गए, और वहां से 108 की मदद से उस नवजात शिशु को लेकर जो है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थैलीसैंण आए, और थैलीसैंण सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों की देखरेख में उस नवजात शिशु का जो है स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, जहां पर कि नवजात शिशु जो है स्वस्थ और तंदुरुस्त मिला। अभी वो डॉक्टरों की निगरानी में थैलीसैंण स्वास्थ्य केंद्र में है, लेकिन मानवता को शर्मसार करने वाली एक कुकृत्य जिसके द्वारा भी किया गया है उसके लिए जो है पूरे क्षेत्र में रोष है, और उस रोष के तहत जो है सबकी एक ही आवाज है कि इस कुकृत्य के लिए जो है जांच होनी चाहिए, और जांच के बाद जो भी इसके दोषी होंगे उनको सजा होनी चाहिए। और पुलिस ने 5 नामजद सहित 55 अज्ञात लोगों के खिलाफ हाईवे जाम करने के मामले में मुकदमा दर्ज किया है। अमित ग्राम गुमानीवाला में खुली शराब की दुकान का विरोध करते समय हाईवे जाम करना लोगों को भारी पड़ गया। पुलिस अज्ञात लोगों की पहचान करने के प्रयास में जुट गई है। वहीं जल्दी ही हाईवे जाम करने वालों की गिरफ्तारी भी होगी। तो ऋषिकेश से यह खबर है, जहां पर 55 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। हाईवे में जाम लगाने के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज कराया गया है। दरअसल ये ग्रामीण पहले शराब की दुकान का विरोध कर रहे थे। जब इनकी बात नहीं सुनी गई तो इन्होंने हाईवे जाम करना ही सही समझा। 2.5 घंटे तक तकरीबन ये जाम लगा रहा, लेकिन उसके बाद से आपको बता दें कि पुलिस ने एक्शन लेते हुए तकरीबन 55 लोगों पर FIR दर्ज की है। हालांकि अभी मामले में गिरफ्तारी किसी की नहीं हुई है, लेकिन पुलिस लगातार अब कार्रवाई में जुट गई है। और हर साल मानसून में फैलने वाली बीमारियों जैसे डेंगू, मलेरिया सहित मक्खी मच्छर जनित रोगों के चलते आम जनता को जूझना पड़ता है। लेकिन इस बार पड़ रही भीषण गर्मी के चलते अभी से शहर में मक्खी मच्छर पनपने लगे हैं, जिसके चलते नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग ने कमर कस ली है और शहर बीमारी मुक्त रहे इसके लिए प्लान तैयार कर लिया गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ज्यादा संवेदनशील इलाकों पर विशेष नजर बनाए रख रही है। वहीं नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज कांडपाल और डॉक्टर नवीन चंद तिवारी, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नवीन चंद तिवारी ने बताया कि चिकनगुनिया, डेंगू और मलेरिया, टाइफाइड, डायरिया से फाइट करने के लिए टीमों का गठन कर दिया गया है। देखिए, ये जो बीमारियां हैं ये मेनली बरसात होने के बाद होती हैं, क्योंकि जब पानी इकट्ठा होने लगता है मच्छर के लार्वा पैदा होते हैं, मच्छर बनते हैं, तो बीमारियां फैलती हैं। लेकिन हमारे द्वारा इसकी तैयारियां पहले से ही कर ली है। वर्तमान में भी हमारे द्वारा वार्ड 1 से और वार्ड 60 में मतलब एक रूटीन में हम फॉगिंग कर रहे हैं। जहां जहां से हमें शिकायत मिल रही है हम वहां पर ही फॉगिंग कर रहे हैं। लेकिन वर्तमान में अभी तक कोई भी ना तो डेंगू का कोई केस मिला है, ना कोई चिकनगुनिया का मिला है। अभी 2 दिन पूर्व ही हमारे राज्य से लेटर आया है अलर्ट का, ये चिकनगुनिया, मलेरिया, डेंगू के लिए। जैसा कि हमको पता है हर साल की तरह इस बार भी जो है हम लोग पूरी तैयारी में जुटे हैं। इस संबंध में हमारे जो DSO हैं, डिस्ट्रिक्ट सब अफसर डॉक्टर मनोज कांडपाल और उनकी जितनी टीमें हैं, उन टीमों को हमने पूरे क्षेत्र में लगा रखा है। और आज ही जितनी हमारी इकाइयां हैं उन इकाइयों को हम डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, टाइफाइड और ये हैया जो ये फैलता है दूषित पानी के कारण, इसके लिए संबंध में सभी इकाइयों को हमने आज पत्र भेज रहे हैं। इसके अलावा जो IDSP की टीम हमारी जो नैनीताल में थी, उसको जो 3 दिन वहां बैठती थी, 3 दिन यहाँ नीचे तराई में रहती थी, तो उसको लगातार हम इसी क्षेत्र में बनाए रखने के लिए वो आदेश भी आज हमने जारी कर दिए हैं।
रानीखेत में उद्यान निदेशक दीप्ति सिंह निदेशक का पदभार ग्रहण करने के बाद आज एक विभागीय समीक्षा बैठक करने उद्यान निदेशालय चौबटिया पहुंची। चौबटिया पहुंचकर उन्होंने उद्यान का निरीक्षण किया और उद्यान को और अधिक विकसित करने के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आपको बता दें कि उद्यान निरीक्षण के दौरान उन्होंने सेब, चेरी, प्लम, आड़ू, खुमानी, अखरोट, बादाम सहित अन्य फलों के विभिन्न ब्लॉकों का निरीक्षण किया और साथ ही उद्यान अधीक्षक डॉक्टर ब्रजेश कुमार गुप्ता के द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना भी की। और जैसे 250 एकड़ में हमारा ये पूरा फैला हुआ है, काफी बड़ा एरिया है, तो ये देखा गया कि काम तो बहुत अच्छा हुआ है। जैसे 125 सेब की वैरायटीज हैं, प्लम की, इन सब की हाइब्रिड मोड पे भी काम हो रहा है, तो बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन साथ ही साथ देख रहे हैं कि मैं पर्सनल जो कार्मिक है उनकी भी कमी है, टेक्निकल हैंड्स हमारे जो मिस्टर ब्रजेश गुप्ता उनके पास नहीं है। तो ये सब इसीलिए शासन की भी अपेक्षा थी कि आप जाएं, फील्ड विजिट करें और बताएं कि कहाँ क्या हम और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं और बेटरमेंट कर सकते हैं ताकि किसान को भी फायदा हो। हाई डेंसिटी वाला प्लानिंग चल रहा है, आपका क्या हुआ है? देखिए, हाई डेंसिटी वाले में आपने कार्रवाई तो करी ब्रजेश गुप्ता जी ने, उसमें काफी अच्छे उन्होंने लगाए हैं। कहीं कहीं उन्होंने पार्ट्स में भी उसका डेवलपमेंट करने की कोशिश की है और इंडो डच के साथ भी हमारा बहुत ही जल्दी कन्वर्जेंस पे काम होगा, तो वी आर वर्किंग ऑन दैट। और उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद ने आज 10वीं और 12वीं बोर्ड का रिजल्ट घोषित कर दिया है। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा में पास परसेंटेज में इजाफा हुआ है। 10वीं में 93% और 12वीं में 91% परीक्षार्थियों ने बोर्ड परीक्षा पास की है। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में कुल 33 होनहारों ने स्टेट लेवल की मेरिट सूची में जगह बनाकर जिले का नाम रोशन किया है। वहीं सीओ अंबादत्त बलौदी ने पास प्रतिशत बढ़ने पर सभी अधिकारियों, शिक्षकों और छात्र छात्राओं को बधाइयां भी दी हैं। परिषदीय परीक्षाफल बोर्ड का रिजल्ट इंटरमीडिएट का इस बार 91.78% और गत वर्ष जो है 28.78 था। हाई स्कूल का परीक्षाफल 93.16 है और पिछली बार जो है 27.33 था। और इसमें हमारी टॉप 25 में स्टेट लेवल में हाई स्कूल में 22 बच्चे हैं तथा इंटरमीडिएट में जो है उत्तराखंड हाई स्कूल इंटरमीडिएट का रिजल्ट घोषित होने के बाद से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नीति के निर्देशक महावीर सिंह बिष्ट सरस्वती विद्या मंदिर पहुंचे, जहां विद्यालय प्रबंधन समिति और आसपास के क्षेत्र के विद्यालयों के शिक्षकों ने उनका स्वागत किया। वहीं इस वर्ष मेरिट में अपना स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं का हौसला अफजाई करते हुए छात्राओं से रूबरू हुए और उनके आगामी भविष्य के बारे में भी जाना। जो हमारा सभी राजकीय, शासकीय और जितने भी हमारे विद्यालय हैं, पहले तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा और बधाई देना चाहूँगा कि जो अध्यापक, अध्यापिकाओं, प्रधानाचार्यों का जो मेहनत थी वो सफल और सार्थक हुई है, जिसके कारण ये रिजल्ट जो बोर्ड का आया है वो अच्छा आया है और बेहतर है, वो उन लोगों के मेहनत का परिणाम है। दूसरा, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा निदेशक महोदय महावीर सिंह जी को कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो आए हुए बच्चे हैं वो उनके पास जा करके, उस विद्यालयों में जा करके उन बच्चों को प्रोत्साहित किया और उनकी काउंसलिंग की और ये जो है उन बच्चों के लिए बहुत प्रोत्साहन। तो मुझे नहीं पता है कि आप इसको निराशाजनक क्यों बता रहे हैं, लेकिन चूँकि मैंने देखा है यहाँ पर जो बच्चे इंटरमीडिएट में इस समय टॉपर्स निकल रहे हैं, वो हाई स्कूल में भी इसी प्रकार से टॉपर थे वो बच्चे, और जो बच्चे इस समय हाई स्कूल में निकले हैं तो उनसे भी मेरी बात हुई है, वो बच्चे इंटरमीडिएट में जरूर टॉपर निकलेंगे, ऐसा मेरा शुभकामनाएं भी है और मेरा मानना है। और आपका जो जसपुर है या उधमसिंह नगर क्षेत्र है, अधिक से अधिक बच्चे मेरिट में जो है इस जनपद से आए हुए हैं, तो मैं यहाँ के शिक्षकों की मेहनत को, यहाँ के अभिभावकों के जो लालन पालन है उनके तरीके को और यहाँ पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनकी मेहनत को मैं सलाम करता हूँ। प्रतिवर्ष मेरिट में आते ही हैं और जब से विद्यालय प्रारंभ हुआ है हाई स्कूल इंटर, कोई वर्ष ऐसा नहीं है जिसमें मेरिट में ना आते हो। इस वर्ष भी हाई स्कूल के 4 बच्चे
और इंटरमीडिएट के 4 बच्चे। इस प्रकार कुल मिलाकर 8 बच्चे उत्तराखंड की मेरिट सूची में उन्होंने स्थान प्राप्त किया है और अपना परीक्षा फल जो है 100% रहा है। और खुशी की बात यह है कि लगभग 60% यहाँ पर जो है 75% से ऊपर बच्चे यानी ऑनर्स ऐसे नंबर लेकर के बच्चे उत्तीर्ण हैं। काशीपुर के राजकीय पॉलिटेक्निक में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। प्राविधिक शिक्षा विभाग की तरफ से आयोजित कुमाऊं जोन के इस रोजगार मेले में कुमाऊं भर के सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया। एक दिवसीय मेले में मुख्य अतिथि के रूप में प्राविधिक शिक्षा उत्तराखंड श्रीनगर के निदेशक आरपी गुप्ता ने शिरकत कर रोजगार मेले का संचालन किया। इस दौरान राजकीय पॉलिटेक्निक के प्राचार्य ने कहा कि इस रोजगार मेले में 78 कंपनियां प्रतिभाग कर रही हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चों को रोजगार मिल सके। तो काशीपुर की तस्वीरें हैं जहां पर छात्र छात्राओं को रोजगार मिल सके, इसके लिए रोजगार मेले का आयोजन किया गया और इस रोजगार मेले में 78 कंपनियां पहुंची, जिसका मकसद यह है कि ज्यादा से ज्यादा जो छात्र हैं जो अपनी परीक्षा पूरी कर लेते हैं, पढ़ाई पूरी कर लेते हैं, उन लोगों को रोजगार मिल सके। और इस मेले में तकरीबन 78 कंपनियों ने प्रतिभाग किया और ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ ले सकें, इसका प्रयास भी किया, जिसमें आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि सैकड़ों की संख्या में या फिर यूं कहे कि हजारों की संख्या में छात्र छात्राएं पहुंचे। मेले में विभिन्न 78 कंपनियां प्रतिभाग कर रही हैं, जिससे हमारे ज्यादा से ज्यादा बच्चों को रोजगार मिल सके। और हमारा उद्देश्य यही है कि जो बच्चे हमारे यहाँ प्रवेशित होते हैं हम उनको अच्छी तकनीकी शिक्षा दें, स्किल बच्चे हों और स्किल प्राप्त करने के बाद फिर हम उनको, हमारा ये भी प्रयास रहता है 100% बच्चों को रोजगार मिल सके। लेकिन पिछले साल हमारा लगभग 65% रोजगार का जो आंकड़ा था वो ये रहा है और इस बार हमारा उद्देश्य है कि 75% या 70% तक हम लोग रोजगार तक ले जा सकें बच्चों को। उद्देश्य है कि जो छात्र विभिन्न पॉलिटेक्निक में पढ़ने आते हैं उनको 100% रोजगार मिल सके और अच्छा रोजगार मिल सके। और इसी कड़ी में हम लोग प्रयासरत हैं। विगत वर्ष हम लोगों ने लगभग 65% रोजगार मिला था और इस साल हमारी एक आशा है कि 75% से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिले। हम लोगों ने कुमाऊं क्षेत्र के जितने पॉलिटेक्निक हैं उनके लिए रोजगार मेले का आयोजन किया है और इसमें आज 78 इंडस्ट्री प्रतिभाग कर रही है, जो बड़े सौभाग्य की बात है। और लगभग 1385 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया है और लगभग जगह जो इंडस्ट्री के पास है वो 2500 के आसपास है। मतलब बच्चे कम है, इंडस्ट्री में जगह बहुत ज़्यादा है। तो मुझे लगता है कि जितने बच्चे आए हैं उनको पूरा रोजगार मिल जाएगा और अच्छा रोजगार मिलेगा। और गर्मी का पारा चढ़ते ही पानी का संकट गहराने लगा। गौला का जलस्तर कम होने से बैराज से मिलने वाले पानी का प्रेशर भी कम हो जाता है, जिससे शहर के आखिरी छोर वाले घरों और ऊंचाई पर स्थित घरों में पर्याप्त पानी नहीं पहुंच पाता। इस साल पर्याप्त बारिश न होने के चलते गौला के जलस्तर में अप्रैल से ही काफी गिरावट देखने को मिल रही है, जिससे पेयजल संकट के साथ ही सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता में लगातार कमी देखी जा रही है। वहीं जल संस्थान के अधिशासी अभियंता RS लोशाली का कहना है कि उनकी तरफ से पूरी तैयारियां कर चुके हैं वो, और पानी के टैंकर, नलकूप आदि व्यवस्थाएं एकदम दुरुस्त रखी हैं। उन्होंने बताया कि वाटर सप्लाई प्लांट की 35 MLD की क्षमता है और इसके अनुरूप ही पानी हालांकि कम मिल रहा है, लेकिन अभी उतना संकट नहीं है। मौसम को देखते हुए लोगों को पानी की बर्बादी खुद ही रोकनी होगी, वरना आगामी दिनों में पानी की किल्लत से जूझना पड़ सकता है। वर्तमान में हमारे समस्त नलकूपों से सुचारू रूप से हम लोग जलापूर्ति कर रहे हैं और हमने एक व्यवस्था के लिए जहां समस्याग्रस्त क्षेत्र आ रहे हैं 10 विभागीय टैंकर और 2 प्राइवेट टैंकर के माध्यम से भी पेयजल का वितरण कराया जा रहा है। और साथ ही जो नलकूप है उनमें अगर मोटर पंप में खराबी आती है तो स्पेयर पंप की व्यवस्था भी कर ली गई है। जो 35 MLD की हमारी क्षमता है प्लांट की, तो वर्तमान में हमें बैराज से उसके अनुरूप पर्याप्त पानी मिल रहा है वहाँ से भी। और जैसे जो हमारे हल्द्वानी महानगर में कुछ मोहल्ले ऐसे हैं जहाँ के टेल एंड के जो क्षेत्र हैं वहाँ जिसमें तुम्हें समस्या आती है पानी की, तो हम लोग उन पे रोस्टिंग की व्यवस्था भी कर रहे हैं। साथ में जहाँ अत्यधिक समस्या आ रही है टैंकर से भी पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है।
और उत्तराखंड के 70 विधानसभा सीटों में से 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसके लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों ने अपने स्तर से तैयारियां शुरू कर दी हैं। बीजेपी ने विधानसभा उपचुनाव के लिए चुनाव प्रभारी नियुक्त किए हैं। आपको बता दें कि बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए विजय कपरवाड़ और मंगलौर विधानसभा उपचुनाव के लिए अजीत चौधरी को नियुक्त किया गया है। बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि बीजेपी दोनों सीटों पर उपचुनाव के लिए तैयार है और उपचुनाव के लिए डेट का इंतजार भी है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि पार्टी जो है काफी पहले से ही उपचुनाव के लिए अपनी तैयारियों में जुट गई है। उत्तराखंड में विधानसभा की अभी 2 सीट रिक्त हैं, मंगलौर और बद्रीनाथ। वहां भी यथाशीघ्र उपचुनाव होने की संभावना है और भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी तैयारी में है। पार्टी ने वहां पर अपने 2 वरिष्ठ नेताओं को बद्रीनाथ विधानसभा के लिए श्री विजय कपरवाड़ जी और मंगलौर विधानसभा के लिए श्री अजीत चौधरी जी को विधानसभा का प्रभारी बनाया है और पार्टी पूरी मुस्तैदी के साथ में चुनाव लड़ने की तैयारी में है। चुनाव आयोग की तरफ से जो भी तिथि वहां की घोषित होगी, पार्टी अपनी तैयारी के साथ में चुनाव लड़ेगी। जैसे ही देश के अंदर लोकसभा चुनाव का बिगुल बचा, आचार संहिता लागू हुई, कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधिमंडल राज्य के मुख्य निर्वाचन आयुक्त से मिला। मैं खुद उस प्रतिनिधिमंडल में था और हमने जो है बद्रीनाथ विधानसभा और मंगलौर विधानसभा पे तत्काल जो है उपचुनाव कराने की मांग की और हमने कहा कि इन 7 चरणों में किसी भी चरण में आप मंगलौर में भी जो है और बद्रीनाथ जी में भी चुनाव कराइए। वो इसीलिए हमने मांग की कि हमारी वहां पर तैयारियां पूरी हैं। हमारे पहले से ही जो है लोकसभा चुनाव से पहले ही विधानसभाओं के प्रभारी बने हुए हैं। हम पहले से ही जो है बूथ मैनेजमेंट को मजबूत कर चुके हैं और दोनों विधानसभाओं में अब फिर से हम जो है बूथ मैनेजमेंट की समीक्षा कर रहे हैं, अपने प्रकोष्ठों की समीक्षा कर रहे हैं और जो हमारे संभावित प्रत्याशी हैं वो लगातार जो है जनता के दुख दर्द में शामिल हो रहे हैं। बीजेपी ने निकाय चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया है कि हर निकाय में प्रत्याशियों का पैनल बनाने के लिए जल्द प्रभारी नियुक्त किए जाएंगे, जो जिलाध्यक्ष, नगर अध्यक्ष और संगठन के पदाधिकारियों से चर्चा के बाद से 2 नेतृत्व को 3 नाम प्रदेश को भेजेंगे। पैनल पर प्रदेश संसदीय विचार समिति करेगी और इसके आधार पर उम्मीदवार चयन की प्रक्रिया को भी आगे बढ़ाया जाएगा। देखिए, निकाय चुनाव के लिए हमने अपनी कार्यक्रम की श्रृंखला में तैयार कर दी है। अभी मतदाता बने, इसके लिए हमने अपने कार्यकर्ताओं की टीम, जो हमारा स्थानीय निकाय प्रकोष्ठ है, उसको इस काम में लगाया है कि बड़ी संख्या में मतदाता बनने तो छूट भी गए और कुछ प्रकरण ऐसे आ रहे हैं कि लोकसभा के अंदर 18,000 वोट और नगर पालिका में 36,000 वोट। तो ये सब हमारे सोचने विषय है। इन सब विषयों पर हमने एक कमेटी बनाई है। कल उस कमेटी की भी घोषणा हम लोग करेंगे। क्या प्रत्याशियों का पैनल भी आप लोग तैयार जल्द करवाना होगा? हाँ, निश्चित रूप से हमारे उसके लिए हमने प्रत्येक नगर निगम के लिए भी हम लोग अपने प्रभारी नियुक्त करेंगे। हमारे जो नगर पालिका उसके प्रभारी नियुक्त करेंगे। एक बार जाएंगे, सब चर्चा वार्ता करने के बाद फिर 2-3 नाम का पैनल वहां से आएगा। और प्रदेश में लोकसभा चुनाव में हुए कम मतदान को लेकर बीजेपी की चिंता बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। वहीं इसकी समीक्षा को लेकर के बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा, उनके जितने भी वरिष्ठ नेता हैं वो हिमाचल और अन्य प्रदेशों के चुनाव में लगे हुए हैं। इसकी समीक्षा होगी और जहां तक कम मतदान की बात है तो बीजेपी के सारे वोटरों ने वोट किया है। उन्होंने कम मतदान के कारण विपक्ष को घेरते हुए कहा कि चुनाव में उनकी परिस्थिति नगण्य रही है। क्या तैयारी चल रही है? उत्तराखंड में नगर निकाय के चुनाव जल्दी होने जा रहे हैं और सरकार ने माननीय उच्च न्यायालय को ये हल्फनामा भी दिया है कि हम 6 माह के भीतर चुनाव करवाएंगे। तो चुनाव, राज्य चुनाव आयोग भी चुनाव कराने की पूरी तैयारी में है। भारतीय जनता पार्टी सभी नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगमों में चुनाव की तैयारी में लगी हुई है और अभी तो मतदाता सूचियों में जो बहुत बड़ी संख्या में नाम नहीं जुड़ पाए थे, हम आज राज्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात करके हमने उनसे सभी नामों को जोड़ने की प्रक्रिया प्रारंभ करने की बात की है और चुनाव आयुक्त ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि ऐसी शिकायतें उनको विभिन्न स्थानीय निकायों से प्राप्त हुई है। तो वो सभी जिलाधिकारियों को इस बात के लिए निर्देशित कर रहे हैं कि सभी वार्ड स्तर पर कैंप लगा करके
15-20 दिनों के भीतर भीतर सभी नामों को जोड़ने की कार्यवाही को पूरा करेंगे। तो खबर उत्तराखंड देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।